नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष का होना कितना जरूरी है, ये बात अब हर किसी को समझ में आने लगी है, क्योंकि अगर सरकारी तंत्र एक रेप के अपराधी के साथ खड़ी नजर आने लगे, उस वक्त रेप पीड़िता के साथ फिर विपक्ष का खड़ा होना जरूरी हो जाता है। और ऐसा ही कुछ देखने को मिला जब बीती रात नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने उन्नाव रेप केस की पीड़िता और उसकी मां से मुलाकात की। अब यहाँ खास बात ये रही कि रेप पीड़िता ने राहुल गांधी के अलावा प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलने का समय मांगा था, लेकिन सिर्फ राहुल गांधी ने ही रेप पीड़िता से मुलाकात की। और न सिर्फ मुलाकात की, बल्कि उन्होंने भावुक होकर रेप पीड़िता से ऐसा वादा किया जिसने पूरे सरकार के मुंह पर तमाचा मार दिया। तो राहुल गांधी से मिलकर रेप पीड़िता ने ऐसा क्या बताया कि राहुल गांधी की आंखों में आंसू आ गए, सब कुछ बताएंगे आपको अपने इस रिपोर्ट में। तो उन्नाव रेप केस एक ऐसा मामला है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। एक नाबालिग लड़की जिसे न्याय मिलना चाहिए था, उसे धमकाया गया, डराया गया, उसके परिवार को कुचला गया। और आरोपी कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि सत्ता के गलियारों में बैठा एक ताकतवर शख्स था, पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, जिस पर अपहरण, दुष्कर्म का आरोप साबित हुआ, जिसे अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन आज वही दरिंदा अपराधी जेल से बाहर आ गया है और पीड़िता और उसके परिवार के लिए डर का साया बनकर घूम रहा है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने रेप के अपराधी के ऊपर तरस खाते हुए उसकी उम्र कैद की सजा को निलंबित कर दिया और उसे जमानत दे दी। यही फैसला आज देश की आत्मा पर सबसे बड़ा सवाल बन गया है। जिस दिन ये फैसला आया, उसी दिन पीड़िता और उसका पूरा परिवार टूट गया। जिस आदमी ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, वही आदमी अब खुलेआम घूम सकता है। पीड़िता की मां ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जाहिर करने के लिए दिल्ली के इंडिया गेट पर प्रदर्शन करना चाहा, लेकिन वहां भी उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ, बल्कि पुलिस ने उन्हें सड़क से घसीटकर हटा दिया। सोचिए, एक रेप पीड़िता की मां जो सिर्फ न्याय की मांग कर रही है, उसे भी प्रदर्शन का हक नहीं दिया गया। क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही संवेदनशील सरकार है? पीड़िता की मां का कहना है कि उन्हें बोलने तक नहीं दिया जा रहा, उन्हें डराया जा रहा है, उनकी जिंदगी खतरे में है। और जब अपराधी बाहर आ जाएगा तो उनका क्या होगा? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। सरकार चुप है, प्रशासन भी चुप है और सिस्टम भी चुप है। लेकिन इसी चुप्पी के बीच राहुल गांधी की आवाज उठती है। राहुल गांधी ने इस घटना की कड़ी आलोचना की। उन्होंने सोशल मीडिया पर सवाल उठाया कि क्या एक गैंगरेप पीड़िता के साथ ऐसा व्यवहार ठीक है? क्या उसे अपनी बात रखने का भी हक नहीं है? इसी बीच राहुल गांधी जर्मनी दौरे से लौटते हैं और सबसे पहले पीड़िता को फोन करते हैं, उन्हें मिलने के लिए बुलाते हैं। ये मुलाकात दिल्ली में 10 जनपद पर होती है। वहां सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, बल्कि सोनिया गांधी भी मौजूद रहती हैं। ये मुलाकात कोई फोटो खिंचवाने के लिए नहीं थी, ये मुलाकात इंसाफ की उम्मीद के लिए थी। पीड़िता ने खुद बताया कि राहुल गांधी ने उन्हें फोन कर बुलाया था। उन्होंने उनकी पूरी बात ध्यान से सुनी और बिना कोई राजनीति किए उसे इंसाफ दिलाने का वादा किया। पीड़िता ने बताया कि जब वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मिली तो उनकी आंखें नम थी। पीड़िता ने इस मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ बताया, सुनिए। जी, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि बेटा आप परेशान मत होइए। उनके भी आंसू आ गए कि ऐसा देश का न्याय नहीं है, अन्याय हुआ है आपके साथ बेटा। मैंने सब चीज़ बोली, मैं दादी मुझे न्याय दिलाइए, तो बोली बेटा आप परेशान मत होइए, हम आपको न्याय दिलाएंगे, लीगल एड से भी हर चीज़ से न्याय दिलाएंगे। आप कह रही हैं उनके आंखों में आंसू आ गए, सोनिया मैम भी नम थी आंखें? जी, उनकी नम आंखें, दोनों लोगों की आंखें नम थी। राहुल भैया भी रो रहे थे और दादी भी रो रही थी। उन्होंने कहा है आपकी मैं तो पहली बात तो मैं प्राइम मिनिस्टर से भी मिलने का टाइम मांगा है कि हमसे मिले, मैं अपना दुख दर्द बता सकूं। मेरा है कौन, मैं इन्हीं लोगों से अपना दुख दर्द बता सकती हूँ ताकि हमें न्याय मिल सकेगा। ऐसे रेप के आरोपी, पहला देश का ऑर्डर है कि उसे जमानत रोकते हुए भी उसको रिहा कर दिया, मुझे उसको बेल जमानत दे दी गई है। ऐसे देश की बेटियां कमजोर हो गई हैं इस ऑर्डर से। रेप होगा, 5 साल बाद निकल आएंगे, मार देंगे, परिवार खत्म कर देंगे, उनको राजा, वो तो राजा बन जाएंगे। भाई, जिस इंसान के पास पैसा है, पैसे में दुनिया खरीद लेती है। तो पीड़िता ने राहुल गांधी के सामने 3 बड़ी मांगे रखी। पहली मांग थी कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी लड़ाई के लिए एक मजबूत और ईमानदार वकील दिया जाए, क्योंकि सामने आरोपी बहुत ताकतवर है, उसके पास पैसा है, प्रभाव है और पहुंच भी। आम आदमी की तरह लड़ना आसान नहीं है। राहुल गांधी ने उन्हें भरोसा भी दिलाया कि वो उन्हें एक शीर्ष वकील दिलवाएंगे ताकि उनकी लड़ाई कमजोर न पड़े। ये सिर्फ एक वादा नहीं था, ये उस सिस्टम पर सवाल था जो पीड़िता को अकेले छोड़ देता है। दूसरी मांग सुरक्षा को लेकर थी। पीड़िता और उसके परिवार ने साफ कहा कि उनकी जान को खतरा है, जो जहां रह रहे हैं वहां सुरक्षित महसूस नहीं करते। आरोपी का नेटवर्क बहुत बड़ा है, वो चाहते हैं कि उन्हें किसी कांग्रेस शासित राज्य में शिफ्ट किया जाए।
ताकि उन्हें बेहतर सुरक्षा मिल सके। तो राहुल गांधी ने इस मांग को भी गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा कि उनकी सुरक्षा सबसे पहले है और इसके लिए हम जरूरी कदम उठाएंगे। ये बात सुनकर पीड़िता की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि पहली बार किसी नेता ने उनकी सुरक्षा को सच में गंभीरता से लिया था। तीसरी मांग रोजगार को लेकर थी। पीड़िता के पति का कहना है कि उसके पास कोई भी ढंग का काम नहीं है, परिवार की हालत बहुत खराब है, लंबे समय से लड़ाई लड़ते लड़ते वो आर्थिक रूप से टूट चुके हैं। राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर भी मदद का भरोसा दिया और उन्होंने कहा कि पीड़िता के परिवार को आर्थिक सहायता और रोजगार के अवसर दिलाए जाएंगे ताकि वो सम्मान के साथ जिंदगी जी सके। इस पूरी मुलाकात में एक बात साफ नजर आई कि राहुल गांधी ने इसे राजनीति का मुद्दा नहीं बनाया, बल्कि इंसानियत का सवाल माना। उन्होंने कहा कि पीड़िता के साथ जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं है, बल्कि पूरे देश की शर्म है। और सोनिया गांधी ने भी पीड़िता और उसकी मां को भरोसा दिलाया कि कांग्रेस उनके साथ खड़ी है और न्याय के लिए हर मंच पर आवाज उठाएगी। वैसे आपको बता दें कि इस मुलाकात से पहले पीड़िता ने कहा था कि वो प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलना चाहती है। वो अपनी बात सीधे उनके सामने रखना चाहती है, लेकिन अब तक किसी ने उनसे मिलने का समय नहीं दिया है। और सवाल उठता है कि जब एक रेप पीड़िता मदद मांग रही है तो देश के सबसे बड़े पदों पर बैठे लोग आखिर चुप कैसे हैं? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो पीड़िता की बात सुने? दिल्ली पुलिस ने पीड़िता और उसकी मां को मीडिया से बात करने से भी रोका, उन्हें प्रदर्शन करने से रोका गया। हर कदम पर उन्हें बस चुप कराने की कोशिश की गई। ये सब देखकर यही लगता है कि सिस्टम आरोपी को बचाने में ज्यादा सक्रिय है, पीड़िता को न्याय दिलाने में नहीं। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले ने इस आग में घी डालने का काम किया। कोर्ट ने कहा कि सेंगर 7 साल से ज्यादा जेल में रह चुका है, इसीलिए उसकी सजा निलंबित की जा सकती है। लेकिन क्या किसी रेप पीड़िता के लिए 7 साल का डर, 7 साल का दर्द, 7 साल का संघर्ष कोई मायने नहीं रखता? क्या अपराध की गंभीरता सिर्फ जेल में बिताए गए सालों से तौली जाएगी? क्या अपराध की गंभीरता सिर्फ जेल में बिताए गए सालों से तौली जाएगी? हालांकि कोर्ट ने ये भी कहा कि सेंगर पीड़िता के घर के 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं जाएगा और ना ही उसे धमकाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या कागजों पर लिखी शर्तें जमीन पर लागू होती हैं? और जब आरोपी इतना ज्यादा ताकतवर हो तब नियम कितने असरदार होते हैं, ये देश पहले भी देख चुका है। वहीं राहुल गांधी की रेप पीड़िता से मुलाकात के बाद सीबीआई नींद से जाग गई है। अब सीबीआई ने साफ कर दिया है कि वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। ये एक राहत की खबर जरूर है, लेकिन सवाल ये भी है कि अगर पीड़िता और विपक्ष दबाव ना बनाते तो क्या ये कदम उठाया जाता? विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार और न्याय व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए और ये सवाल जायज भी है। उन्नाव रेप केस सिर्फ एक केस नहीं है, ये उस सिस्टम की कहानी है जहां पीड़िता को लड़ना पड़ता है और आरोपी को संरक्षण मिलता है। ये उस राजनीति की कहानी है जहां सत्ता में बैठे लोग चुप रहते हैं और विपक्ष को आगे आकर इंसाफ की बात करनी पड़ती है। राहुल गांधी की इस मुलाकात ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि मजबूत विपक्ष क्यों जरूरी है। जब सरकार संवेदनहीन हो, जब सिस्टम आंखें मूंद ले, तब विपक्ष का काम होता है आवाज उठाना। राहुल गांधी ने वही किया। उन्होंने पीड़िता को सुना, समझा और उसके साथ खड़े होने का वादा किया। आज सवाल सिर्फ उन्नाव की उस लड़की का नहीं, सवाल हर उस बेटी का है जो न्याय की उम्मीद लेकर सिस्टम के दरवाजे खटखटाती है। अगर ऐसे मामलों में भी सरकार खामोश रहेगी तो इतिहास उसे कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि इंसाफ सिर्फ अदालतों से नहीं बल्कि सत्ता की नीयत से भी मिलता है। और जब नीयत पर सवाल उठने लगे तब लोकतंत्र खतरे में होता है। और उन्नाव की पीड़िता ने साफ कहा कि उसे सिर्फ इंसाफ चाहिए, कोई राजनीति नहीं, कोई बदला नहीं, सिर्फ इंसाफ। अब देखना यह है कि देश का सिस्टम उसके इस हक को कब और कैसे देता है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।